यस बच्चों, इससे पहले हमने शब्द विचार पढ़ा था। शब्द विचार में शब्दों का अर्थ के आधार पर भी वर्गीकरण पढ़ा था। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा? एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। तो शब्दों का अर्थ के आधार पर किस प्रकार वर्गीकरण किया गया है, इसी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आप सभी को पता है, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जो समान अर्थ बतलाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी उनमें थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। बहुत ही सूक्ष्म अंतर होता है, लेकिन फिर भी उसका प्रयोग पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब पर्यायवाची बच्चों, पर्याय से ही समझ में आ रहा है, पर्याय मीन्स जिसका कोई विकल्प हो, ठीक है। पर्याय का मतलब विकल्प से संबंधित है कि हम केवल वही उसे नहीं कह सकते, उसके अतिरिक्त ये चीज भी कह सकते हैं। जैसे जल है, ठीक है, जैसे जल, और जल को हम क्या कहते हैं? पानी कहते हैं। लेकिन क्या इन दोनों में कोई अंतर नहीं है? बहुत सूक्ष्म अंतर है। जल में पवित्रता का भाव छिपा होता है, जबकि पानी कैसा होता है? सामान्य होता है। और इस तरफ जल क्या हुआ? एक विशेष पदार्थ हुआ, ठीक है, विशेष। ओके, तो इस तरह यहाँ पर एक माइनर, एक सूक्ष्म अंतर देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी हम जल के लिए विकल्प के रूप में क्या क्या यूज करते हैं? पानी, नीर, वारी। ओके, तो इस तरह ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। अर्थात जो एक से अधिक मतलब समान अर्थ बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें ही हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। आइए बच्चों, अब पर्यायवाची शब्द की परिभाषा देखते हैं। तो क्या परिभाषा होगी बच्चों? एक समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इन्हें समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। इन्हें समानार्थक शब्द भी कहते हैं। समानार्थक का मतलब होता है समान अर्थ देने वाले, ठीक है, कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया बच्चों कि ये पूर्ण रूप से एक जैसे नहीं होते हैं, इनमें सूक्ष्म अंतर पाया जाता है। बच्चों, पर्यायवाची या समानार्थक शब्दों में तत्सम और तद्भव दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तत्सम और तद्भव दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जब हम समानार्थक शब्द लिखते हैं या पर्यायवाची शब्द लिखते हैं तो उस शब्द का जो अर्थ है वो तत्सम भी हो सकता है और तद्भव। इसका पर्यायवाची लिखते समय हम तत्सम शब्दों का भी प्रयोग करते हैं और तद्भव शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। दोनों ही शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ, होता है, जैसे फूल, ठीक है। फूल को हम क्या क्या कहते हैं? पुष्प, कुसुम, सुमन, ठीक है। तो बच्चों फूल क्या हो गया? ये तो तद्भव शब्द है, ठीक है। अब इसमें पुष्प, ये तत्सम शब्द है, ठीक है। ये कुसुम और सुमन ये तद्भव शब्द है, ओके। उसी तरह एक और उदाहरण अगर हम देखें, आंख क्या है?
तद्भव। लेकिन आंख का जब हम पर्यायवाची लिखेंगे तो क्या होगा? नेत्र, नयन, लोचन, विलोचन। ठीक है, तो इस तरह आंख तद्भव हुआ, लेकिन नेत्र तत्सम हुआ और नयन भी तत्सम हुआ। ओके, समझ में आया बच्चों पर्यायवाची?